हम अभी तक पाकिस्तान में इतने पीछे हैं, टेक्नोलॉजी की बात हो, तरक्की की बात हो, तालीम की बात हो, किसी इदारे की बात हो, तो हम अभी तक इतने पीछे हैं। इकॉनमी अब देख लीजिए हमारी कहाँ से कहाँ चली गई है। तो क्या इस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं जिस तरीके से अभी सिचुएशंस हमारे साथ हैं? अभी तक हमारे पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट का कोई सीन ही नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट का कोई सीन नहीं है। अब ऐसे 1, 2, 3 पता नहीं कितने और हज़ारों पेशेंट्स होंगे जो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना चाहते होंगे, मगर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास ईमान तौफीक है, सियालकोट से आई हैं और इनका ट्रांसप्लांट होना है। एक बहुत ही होनहार बच्ची हैं, बहुत माशाल्लाह समझदार बच्ची हैं, टैलेंटेड बच्ची हैं। आप देखें कि एफएससी में भी 97% लेकर आई हैं पढ़ाई में, यूएमटी में भी 97% लेकर आई हैं, मैट्रिक में भी 97% से पास हुई हैं। इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ भी उसके बाद उनके पास जो अभी हार्ट डिज़ीज़ है उनको, उसके ट्रांसप्लांट के लिए अभी जो उनको पैसे भी दरकार होंगे, उनको वीज़ा भी इंडिया का दरकार होगा, वहाँ पे अपील भी करनी होगी, तो ऑल दैट, ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद है ये फैमिली और इनकी स्टोरी मैं चाहूँगी कि इन्हीं की ज़बानी सुने। हमारे पास मोहम्मद तौफीक है जो कि इनके वालिद हैं ईमान के, और शाज़िया तौफीक जी जो हैं वो इनकी वालदा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी। शाज़िया जी, आप मुझे बताइएगा कि बच्ची का कब पता चला आपको कि हार्ट डिज़ीज़ है और किस तरीके से आपको सिचुएशन का ये 2020 जनवरी में पता चला कि ईमान को हार्ट फेलियर है। अच्छा। तभी इसको अटैक हुआ है, तो शुक्र है अल्लाह का कि कुछ दिनों में ही डायग्नोज हो गया। 4 साल पहले? जी। अच्छा, उससे पहले सिचुएशन ठीक थी, नॉर्मल थी? अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक थी उससे पहले। तो ये हुआ क्या, सिर्फ दिल का एकदम से अटैक हुआ या कोई सिम्टम्स को दिल में दर्द होता था? इसको वॉमिट शुरू हो गई थी। अच्छा। तो बाद में जब हमने ट्रीट करवाया कभी के पता चला कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, एको में आया है। फिर हम डॉक्टर मसूद साहब के पास जाते रहे ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने बकौल उनके कि ये वायरस अटैक है और 6 माह पहले से अटैक हुआ है। तो ईमान हार्ट फेलियर हो गई। तब से लेके अब तक हम लोग इसी जदोजहद में हैं कि ईमान का कहीं वीज़ा मिल जाए हमें, तो हम जाके इसका ट्रीटमेंट करवाएं। आपकी औलाद कितनी है? माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। 1 बेटी 1 बेटा? बेटा 3 बेटियां, 3 बेटियां 1 बेटा। अच्छा जी। ईमान का दूसरा नंबर है, इससे बड़ी बेटी है, तो ये दूसरे नंबर पे है। कि इनको सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि इनको वीज़ा चाहिए अपनी बेटी के इलाज के लिए इंडिया का, और इन्होंने ऑलरेडी पीएम हाउस में भी अपील की हुई है, सीएम हाउस में भी अपील की हुई है। तो इससे पहले कि मैं उनसे आपकी बात कराऊँ, मैं पहले अपील करना चाहूँगी हुकूमत से। एक छोटी सी बच्ची है, देख लें आप, उनकी लख्ते जिगर है, किसी की भी औलाद हो, औलाद सबकी सांझी है। तो सिर्फ इनकी जो अपील है वो ये है कि इनको वीज़ा चाहिए इंडिया में अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए। इन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सबसे बात कर ली। वहाँ के डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि ASAP इसकी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका सिर्फ जो हार्ट है वो कितना % काम कर रहा है? 20% है, 30% इनका हार्ट जो है वो काम कर रहा है। और डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका अर्जेंट इलाज होना, इसका ट्रांसप्लांट होना बहुत ज़्यादा सीवियर ज़रूरत है। तो प्लीज़ हुकूमत से सबसे अपील करूँगी कि इसके वीज़े के लिए कोई काम कीजिए। जी तौफीक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज़ मुझे बताइए, जो इश्यूज़ आ रहे हैं मेन, वो आप प्लीज़ ज़रा यहाँ पे रेज़ कीजिए। जी, मेरी तमाम जो अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं उनसे अपील है कि मुझे इंडिया के वीज़ा के हसूल में मदद करें मेरी। 2021 में भी अप्लाई किया था मैंने वीज़ा, वो भी रिफ्यूज़ हो गया, 2022 में भी हो गया। तो हम तो इंडिविजुअल हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर आला साहबा बड़ा दर्द रखती हैं ज़रूरतमंदों का। हम तो हाजतमंद हैं कि हमारी बेटी की जो है वो जान बच जाए। तो वो अपील कर दें इंडियन अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार से कि जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, चूँकि इसका पाकिस्तान में इलाज है ही नहीं,
ट्रांसप्लांट नहीं है हार्ट पाकिस्तान में, ट्रांसप्लांट बिल्कुल बिल्कुल वाली नहीं है। facility नहीं और इसीलिए देखें, एक बाप अपील करे अपनी बेटी के लिए, खुदा के लिए आंखें खोलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। और मरियम नवाज जी, आपसे ख़ास मेरी अपील है कि बच्ची के लिए प्लीज़ कुछ कीजिए, इसके वीज़े के लिए काम कीजिए। आप एंड में बेटा कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ कहिए, हुकूमत से अपील करनी है, कुछ करनी है, आप अपने लफ्ज़ी प्लीज़ कीजिए, ये आपका। मेरी गवर्नमेंट से, मरियम नवाज साहबा से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे वीज़े के लिए, मेरे ट्रीटमेंट के लिए सोर्सेज अरेंज कर दें, क्योंकि ये देखने में शायद आसान लगता है लेकिन इस बीमारी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। लाइफ कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो जाती है, और इसलिए मेरी काइंडली उनसे एक स्ट्रॉन्ग अपील है कि मेरे ट्रीटमेंट का बंदोबस्त कर दें। थैंक यू सो मच। तो जब आपको वैसे ये पता चला और आपकी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में पता चला, आप इतनी होनहार हैं माशाल्लाह से, आप इतना अच्छा पढ़ती हैं, अपने कॉलेज स्कूल्स के इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं आपके, फिर अब यूनिवर्सिटी के आपके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो आपकी सारी सहेलियाँ और सारी आपकी टीचर्स सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं? ज़ाहिर है आपको दूसरी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं लोग, अगर पता चले कि मतलब बीमार हैं, तो ज़ाहिर है सपोर्ट, सबकी सपोर्ट के साथ ही यहाँ तक पहुँची हूँ। पढ़ाई में भी हर्ज आया होगा बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट? ज़ाहिर है काफ़ी देर में जब डायग्नोज हुआ था मैं, उसके बाद कॉलेज नहीं गई। उसके बाद वो इवेंचुअली वैसे हुआ कि ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा हो गया था। लेकिन ये है कि मैं तकरीबन 1.5 साल, 2 साल कॉलेज होता है, मैं 1.5 साल कॉलेज नहीं गई। 1.5 साल से कॉलेज नहीं गई? उसके बाद बंदा खुद ही कह देता है कि अब कितना को भी करना है, तो खुद ही हिम्मत पकड़ी। और यूनिवर्सिटी में भी उसके बाद फिर मैं ऐसे ही है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि घर रहूँ तो फिर वो थॉट्स उस तरह की आती हैं, ऐसा होता है तो फिर कोशिश की जाती है कि इसके बारे में ना ही सोचा जाए, अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू करती हूँ, उस तरह फिर हेल्थ भी सही रहती है और ऐसे है। लेकिन ये है कि जब कोई ना कोई 2-3 महीने बाद एपिसोड इवेंचुअली मेरे साथ हो ही जाता है, मुझे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है। क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होती हैं कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग में मसला होता है, बीपी अप डाउन हो जाता है, मोस्टली डाउन ही होता है, और फिर जब डाउन हो जाता है तो उसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर वो IV लगती है और सारा कुछ होता है। और मगर इसका इलाज ट्रांसप्लांट अल्टीमेटली ये दवाइयों के साथ तो आप सारी ज़िंदगी भी गुजार सकते हो, लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका ट्रांसप्लांट ही है। इसका BP 50-80 हो जाता है। 50-80? नीचे वाला 50 और ऊपर वाला 80। ओह, तो ये सारे सिम्टम्स जो है बेयर करने पड़ते हैं। और ये फिर फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अच्छा, क्या बनना चाहती हो ईमान? क्या करना चाहती हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? तो पाकिस्तान में ही कोई अपना ऑफिस खोलोगी या कहीं जॉब करोगी? इसके लिए सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले ज़िंदगी का तो कुछ हो जाए ना, ज़िंदगी हो जाएगी का कुछ हो जाए, उसके बाद फिर ज़िंदगी हो जाएगी। अभी तो तुमने इतनी होनहार हो आके तुमने कुछ, देखो ना क्या कुछ बनना है। मेरी हुकूमत से अपील है, ये हाथ जोड़ के, इसी तरह देखें किसी की बच्ची है, उसका बाप परेशान है, बहादुर बच्ची है, होनहार बच्ची है, पढ़ रही है, लिख रही है, उसकी माँ देखें, उन दोनों सब तीनों की आंखें देखें लाल है, उनकी परेशानियाँ उनके चेहरों पे हैं, उनकी बच्ची की जान का सवाल है, उनके लखते जिगर, उनका जान का टुकड़ा, उनका जिगर, उनका गोशा, सब कुछ यही है, उनकी दुनिया, उनकी कायनात उनकी बेटी है। आप अपने बच्चों पे रख के सोचें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ख़ास तौर पे जो लोग, कोई ओहदेदान भी अगर मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे शो से वैसे तो बड़ी कोई रील वायरल होती है, इस रील को वायरल करें ना, इस रील को वायरल करें, इस रील को उठा के जो है गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचाएँ, ताकि गवर्नमेंट लेवल जो है इस पर सोच विचार करे और इस केस को उठा के जो है फ़ौरन एक इसका मसला ठीक करे, क्योंकि इसका इंडिया जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट अप्रोच किया? जी किया था, इमरान खान साहब के दौर में किया था। किन को किया था? तो एप्लीकेशन भेजी थी मैंने, PM साहब को भी भेजी थी। PM साहब को भेजी जी, थी, जवाब आया? कोई आंसर आया? नहीं जी, कोई जवाब नहीं आया। आंसर ही कोई नहीं आया? नहीं, आंसर ही कोई उसके बाद CM साहब को भी तो भेजी थी। अब फिर मैंने भेजी है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को भी भेजी है, कोई जवाब आया? उनके कहने पे फिर बोर्ड हुआ है।
ठीक है, मैं बस यही अपील करूंगी कि प्लीज़ इनके केस को देखिए, इनको वीज़ा दीजिए, इनको इंडिया भेजिए, और ये हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी जिस तरीके से मदद कर सकते हैं करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोग को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तीनों को दे, आपके बच्ची के साथ साथ आप लोगों को भी दे, क्योंकि घर में कोई बीमार होता है तो सफ़र पूरे सारे एज पेशेंट कर रहे होते हैं, आई नो। तो आपसे मुलाकात करूँगी कल।